अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और नेक्स्ट आपको एडमिशन अच्छे मिल जाएँ। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बीए बीएससी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट एडमिशन्स लेने हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कौन सी डिग्री में एडमिशन लें। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए भी मसला है और बीए बीएससी वालों के लिए भी मसला है कि आगे मास्टर्स किस में करना चाहिए। और एफ एफ एस सी वाले जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है कि आगे बीएस कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें स्कोप ज़्यादा होगा। मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है ये टीचिंग लाइन वाली साइड पे जाना ज़्यादा प्रेफर करती है। जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है या जो मेरे मुशाहदे में आई है वो ये है कि स्टूडेंट्स की ये रुझान होता है कि हम टीचिंग लाइन पे चले जाएं, एज ए लेक्चरार चले जाएं, एज ए प्रोफेसर चले जाएं। हर बंदे का शौक होता है एज ए लेक्चरार जाना, लेकिन उसके लिए तो ऑब्वियसली पीपीएससी के पेपर देने पड़ते हैं। पीपीएससी का टेस्ट होता है, वो जब पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो आप 17th ग्रेड पे चले जाते हैं। तो ये एक एज होता है और ये आपकी लक की गेम भी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान चुना हुआ होता है वो। लेकिन इसके अलावा भी एनटीएस बेस पे बहुत सारी सीट्स आती रहती हैं एज ए एजुकेटर, वो भी आपको मिल जाती हैं टीचर्स के तौर पे। 14 स्केल की भी आती हैं, 11 स्केल की भी आती हैं, वो आपको मिलती रहती हैं। एनटीएस दे दें और आप एज ए गवर्नमेंट टीचर जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए बेहतरीन जो डिग्री है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, अगर तो आप पीपीएससी के बाद पीपीएससी का टेस्ट देने का आपका माइंड है और एज ए लेक्चरर जाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बीएस करें इंग्लिश में। अगर आप बीएस 5th सेमेस्टर में जाना चाहते हैं या जो इंटर वाले स्टूडेंट्स बीएस करना चाहते हैं तो इंग्लिश करें। इंग्लिश में ज़्यादा स्कोप होता है, इंग्लिश में ज़्यादा एज होता है। हम ओवरऑल स्कोप की भी बात कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी। हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट मैं वीडियोस बना दूंगा जिसमें हर एक चीज़ के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप बीएस इंग्लिश करते हैं तो एज ए लेक्चरर जाने के अलावा आपके पास स्कोप किस किस चीज़ का होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने लगा हूँ ये सिर्फ एज ए टीचिंग लाइन है कि अगर आप बीएस इंग्लिश कर लेते हैं इसमें आपको स्कोप ज़्यादा मिल जाता है, वाइडर स्कोप होता है कि आप इसमें पीपीएससी का टेस्ट दे के भी चले जाते हैं, एनटीएस का दे के भी चले जाते हैं, या वैसे भी आप प्राइवेट टीचर्स भी अगर जाना चाहें किसी भी कॉलेज या स्कूल में तो वहाँ पे भी जो बीएस इंग्लिश वाला बंदा होता है उससे ज़्यादा प्रेफर्ड समझा जाता है, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला वो टीचर है जो हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। स्पेशली जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, बुक से पढ़ के पढ़ाना है आपने, तो वो तो ऑब्वियसली आप करवा सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ या इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाएं, या सोशल साइंसेज के जिसका पता ही नहीं है, पॉल साइंस या आईआर का जिसे अगर किसी को पता ही नहीं है तो वो तो नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जो थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो बीएस इंग्लिश वाला बंदा पढ़ा लेता है। आपको गवर्नमेंट में भी एज मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी चीज़ मिलती है एजुकेटर्स के लिए, जो सबसे बेस्ट डिग्री है वो है बीएड। अब बीएड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये रेगुलर भी होती है, प्राइवेट होती है, 4 साल होती है, 1 साल होती है, कितनी होती है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो ऑफर करी है वो 2 साल की है, क्योंकि उनका जो है वो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, तो इसलिए। बाकी किसी जगह पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल किया आपके बैचलर्स के बाद। इसमें स्पेशली आपको ट्रेन किया जाता है जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज़। आप एज ए एजुकेशनिस्ट आपको ट्रेन किया जाता है, आपके लिए ये स्पेशल एक कोर्स होता है बीए के बाद, स्पेशल बैचलर्स इन एजुकेशन, और ये सिर्फ टीचिंग लाइन के लिए ही है। आप कॉलम निगार बन सकते हैं, नामा निगार जो होते हैं, या कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगर आप बना सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग इससे कर सकते हैं, लेकिन अपनी टीचिंग लाइन में रहते हुए। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आपको हर जगह पे स्कोप होता है। बीएड करने के बाद आप एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, एज ए एजुकेटर आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एज है तमाम लोगों के लिए जो भी बीएड करना चाहते हैं। और अगर आप बीएस की अगर आप बात करते हैं बीएड 4 इयर्स की, तो अब इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएड भी ऑफर कर रही हैं एज ए 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री। जिस तरह से बीएस है बाकी, इसी तरह से बैचलर्स इन एजुकेशन है, 4 साल है। इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन दी जाती है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, जस्ट फॉर एजुकेशनिस्ट, और इसके बाद आप टीचिंग लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा स्कोप और वाइडर एंगल होगा फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं जो लड़कियां होती हैं, पेरेंट्स उन्हें ये आपको दे देते हैं अपॉर्चुनिटी कि आप ठीक है एज ए टीचर जाना चाहें, एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप जाना चाहें ज्वाइनिंग करना चाहें, आपको कोई अगर मौका मिलता है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं।
ये स्टूडेंट्स जो लड़कियां होती हैं इनके लिए प्रॉब्लम होती है। कुछ घरों में पाबंदी होती है जॉब पे बिल्कुल ही, लेकिन कुछ घरों में अगर नरमी थोड़ी रखी जाए तो वो टीचिंग लाइन में आपको जाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप बीएड कर सकती हैं अगर आप प्राइवेट करना चाहें, एआईयू से कर लें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अगर बीएस इंग्लिश की तरफ जाना चाहें तो बीएस इंग्लिश ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर भी आपको ये काम आएगी। थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें लिटरेचर होता है, इसमें पोइट्री भी होती है, आपके वेस्टर्न जितने भी पोइट्स हैं वो सारे इसमें होते हैं। अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आउटलाइन इसकी चेक कर लें बीएस इंग्लिश की, या पढ़ लें। ऑब्वियसली जो भी डिग्री है अगर आपने पढ़ना है, हमारा माइंड पढ़ाई का, हमारा मकसद पढ़ाई के, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करने की हम सोच रखते हैं उतनी अच्छी हमें मेहनत भी करनी चाहिए, उतना टाइम भी देना चाहिए और उतनी हमें स्ट्रगल भी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला वक्त आता है इंसान अचीव ज़रूर कर लेता है। ये नहीं है कि जो इंसान मेहनत नहीं करता, मेहनत का फल कभी भी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ताला ने भी खुद फरमाया हुआ है कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका फल दे दिया जाता है। और वैसे भी एक मिसाल है कि जितना गुड़ डालते हैं, जितनी शक्कर डालते हैं, उतना मीठा होता है। और सेम इसी चीज़ है, यही चीज़ है आपके स्कोप में, आपकी डिग्रीज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जितनी ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे आप स्ट्रगल करते जाएंगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो ये था मेरा मशवरा। अगर आपने टीचिंग लाइन को ही चूज़ करना है, अगर आपका मेन फोकस, आपका मोटो जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज़ है, आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, डिग्रीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बीएड है और बीएस इंग्लिश है। इसके अलावा आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। वैसे बाकी भी टीचर्स आपको, अगर आप केमिस्ट्री में चले जाते हैं, इनमें चले जाते हैं, देखें अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आपने स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन की है। अगर आप बीएस इंग्लिश कर लेते हैं तो यू आर स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिससे आप हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, आप थ्योरेटिकल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश आपका वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो हर क्लास में, हर डिग्री में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और इसका सेम इसी तरह से स्कोप भी वाइडर है, इससे वाइडर एंगल में देखा जाता है। इसमें जॉब्स भी ज़्यादा आती हैं, पीपीएससी में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो बीएस इंग्लिश को प्रेफर्ड किया जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने रिसर्च ज़रूर करें। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा, जितनी भी हमारी नेक्स्ट जितनी भी डिग्रीज़ होंगी, मेरे पास मैंने बैनर लिया था यूनिवर्सिटी से, जितनी भी आपकी डिग्रीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला सारी डिग्रीज़ पर रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आप जिसमें भी परस्यू करना चाहें वो आपका अपना ओपिनियन होगा, आपका अपना डिसीजन होगा। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एजुकेशनल से हट के अगर थोड़ा मोटिवेटेड भी रहना चाहें और मोटिवेशनल वीडियोस भी चाहें आप, तो मिस्टर कासिम वट्टू यूट्यूब चैनल है जो मैंने अपनी स्टोरी में भी पोस्ट किया था, आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर मोटिवेशनल वीडियोज़ हुआ करेंगी आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि हमें ज़िंदगी में अंधेरे से निकलने के लिए, रोशनी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी चाहिए होती हैं जो हमें अंदर से पुश करें। और यकीन माने कि पॉजिटिविटी जो होती है हमारे अंदर, या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो हमें अंदर से पुश करती है कि हम अंधेरे से निकल के ब्राइटनेस की तरफ जाएँ। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।